फेंकवा बनाओ ना। शर्म नहीं है कहा? सिलेंडर गिर गया है तुम्हारा, यहाँ कलुआ के अड्डा पे बैठ के फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे हो। अरे लानत है तुम पर। हम कुछ करते हैं सो तुमको क्या मतलब है? यहाँ कहा है? दीदी बुलाइए, चलो। बुलाई है तो बुलाने दो, हम किसी का गुलाम उलाम ना है। जब मन करेगा तो आवेंगे, जब मन न करेगा तो ना आवेंगे। जाकर बोल दो दीदी को। चलेगा प्यार से तू? है चल उठ चल। अरे हिम्मत से चले, चल चले। हाथ उठा कर, हाथ उठा कर साला। तुम बचेगा ऐसा? मैं तो खोला चला देंगे ना तो बचेगा नहीं। बोल पड़ते हैं भैया, सगा भाई होती। साले तुम बोल रहे हो भाई नहीं होता साला, कब तक गिर गया होता तुम? साला भाई का साला दीदी क्या है बुला के? अरे तू साला मार देंगे रे। और बात मत मान न भोसड़े साला। साले घर से निकाले थे उस समय कौन था? आंचल के कर दे मैला, सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। भाई और कितने हस्ताक्षर लीजिएगा? बस हो गया सर, 2-3 और हैं। जैन साहब को हम पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। क्या है, रुपये पैसे का मामला है। अगर पढ़ा लिखी क्लियर हो तो आगे किसी को तकलीफ नहीं होगी। आप भी खुश और हम भी खुश। तो पहली बार डील कर रहे हैं कहीं घर से? कभी कोई धोखा हुआ है? अरे नहीं सर, अमरकांत बाबू का जबान तो पत्थर का लकीर होता था। एक बार जो कह देते थे मरते दम तक इससे हिलते नहीं थे। जैन साहब से कहिएगा हम भी अमरकांत बाबू के ही खून हैं। जवान के लिए जान देना और लेना हम भी जानते हैं। वो सर क्या है कि आपसे पहले बार डील कर रहे हैं ना, भरोसा तो धीरे धीरे बनता है सर। पैसा कब भिजवा रहे हैं? सर पहला इंस्टॉलमेंट तो आज रात ही पहुंच जाएगा। अच्छा सर, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सर। हम पूछते हैं मामा जी का कमाया हुआ दौलत कहाँ लुटाने का बात चल रहा है? ये कोठी को नीलाम करना चाहते हैं आप लोग? पूरे परिवार को सड़क पर लाना चाहते हैं? कहा फालतू का बात मत करो रितेश, तुमसे तो कुछ होगा नहीं। और कोई आगे बढ़ के कुछ करने को तैयार है वो भी नहीं पछता है तुमसे। ये जो दौलत इकट्ठा हुआ है ना, उसमें हमरा भी खून पसीना लगा है। ऐसे नहीं लूटने देंगे किसी को। मामी पूछिए इससे, किससे पूछ के कोठी का जमीन गिरवी रखा है? जवाब क्यों नहीं देते? तुमसे पूछ रहे हैं। तुम हो कौन पूछने वाले कि तुमको जवाब दे? हम हैं कौन? हम वो है जो इस घर के लिए खून पसीना बहाए हैं। हम वो है जो इस घर के लिए अपने बाप का कुर्बानी दिए हैं। अरे चुप करा, किसी बोले की जरूरत नहीं के। जेकर किस्मत में जे रहल से भाई एक दोस्त है, वैसे का फायदा? तो का आंख बंद करके सब कुछ लूटने दें? ये हमसे ना होई। विजय ऊपर जाओ। हाँ, सब खेला रच के नौटंकी भांज रहे हैं। आपका कहा है? ये घर छोड़ के दूसरी जगह जाके ज्वाइन कर लेंगे? रितेश अपना जबान को लगाम दो। नहीं दिया तो क्या कर लोगे? अरे करेंगे हम। मार दो। अब तो मरे कैलन, अब बेटा का जान ले लो। समझाइए उसको। क्या करेंगे हम?
साला कुत्ता बना दिया हमको इस घर में। लेकिन ये सब साला हमको जानते नहीं है। जो हम ठान लेते हैं वो करिए के छोड़ते हैं। अरे काहे माथ पर खून सवार कहिए पड़ा। सुनियो मत अपन बाप जैसे, ना तो जोश में होश खो देवा और जान चल जाई। अपना जान के परवाह नहीं है अब हमका। अब प्रतिष्ठा के सवाल हो गई बा। वो विजयया हमरा पे पिस्तौल तान देलेस। अब हम ओकरा के छोड़ब ना। अरे ये का करे जाता ना, गले में खून करवा का। हाँ, खून होई। ओकरा के इतनी हिम्मत, हमरा पे पिस्तौल तानी। रितेश बुआ, हम हाथ जोड़ो थई। जे भैल से भाई, अब रवा बात के आगे मत बढ़ाई। नहीं मामी, बात तो आगे बढ़ी। ये बात ही न रुकी। वो हमका ललकार ले बा। हम श्रीकांत ना है कि चुप रह जाई। ओके बदले हम माफी मांगत हई रितेश बुआ। मामी तू हमरा सामने से हट जा। ओकरा मन बहुत बढ़ गइल बा। आज हम ओकरा के शांत करे के छोड़े। अरे तोरा चाहे के बा तो हमरा लाश पर से जाए के पड़ी। हाँ। महतारी न रह तू तो तोहार लाश हम कहिए गिरा देले रहती। ये सब तोरे कइल बा। हाँ तो मार ना हमरा के। चला बा गोली, रुक काहे गइला। अरे ये दिन देखे खाते तो 9 महीना को आग में रखनी। चला बा गोली, रुक काहे गइला। चला बा। ये घर में तो रहना ही बेकार है। आज छोड़ देनी, लेकिन कसम बा तोहार, एकर बदला हम जरूर ले। हम कौन पाप करनी जो ये दिन दिखावत है। रितेश भैया, बहुत रात हो गई बा, चली ना खाना खा ली। तू यहाँ का कर रहा भाग से। अब हमरा ऊपर काहे नाराज बनी भैया जी? हम तो नौकर हैं ना घर के। नाराज था हम अपना माँ बाप से जो हमका पैदा की नहीं और दूसरा के घर में छोड़ दी बड़ा होने के लिए। ये घर का हम अपना समझे, ये घर का लोग हमका इंसल्ट किया, हमरा कनपट्टी पे पिस्तौल लगाए। अब चाय दी ना भैया जी, गलती तो उनकर से हुई गई बा। बाकी विजयकांत भाई साहब कैसा ना करे के चाहत रहा। इंसल्ट के बदला हम जरूर ले, छोड़ब ना। ए लखन। हाँ बुआ जी। का भाई लो? ए रितेश, इतना रात हो गई, चलो खाना खा ला। हाँ? चल भाग यहाँ से। ये घर के एक को बूंद पानी ना पिया। सड़क का कुत्ता समझे है कि जब मन में आया 2 गो रोटी फेंक दिया और जब मन में आया 2 गो लात लगा दिया। काम उसने करबा तो लात ना खाइबा। अच्छा, बताते हैं ना हम सबको, बताते हैं हम का चीज है। अपन बेटवा से तो तू हाथ धोए ले लू। अरे केकरा के कितना समारिया। ए लखन, खाना थरिया से छाप के रखल बा, खाई है तो खिया दिया। खाना तो हम वही दिन खाएंगे जौन दिन विजय कंतवा का काम तमाम कर देंगे। भैया जी अब चाय दी ना। हेलो हेलो, पहचानिए कौन है हम? अरे नाम बताओगे तभी ना पहचानेंगे। अरे हम धर्मेंद्र बोल रहे हैं। धर्मेंद्र गुप्ता। अब पहचाने कि नहीं? अरे काय नहीं पहचानेंगे, जिला जवार में एक गो तो है, गिट्टी माफिया धर्मेंद्र गुप्ता। क्या हुआ, आपके तो दर्शने नदारत हो गए। कभी कभार हमको भी याद कर लिया कीजिए। अरे क्या बताएं, बस थोड़ा परेशानी में रहे। अरे तो हम कौन दिन काम में आएंगे? आप तो जानते हैं हमारा स्वभाव, मदद करने से हम कभी नहीं डरते। अरे हम नहीं जानते हैं का? तो बताइए। आप ही बताइए। तो देर काहे कर, कल है मिलते हैं। ठीक है, फोन करके आते हैं। प्रणाम। प्रणाम। बहुत दिनों के बाद बेटा पकड़ में आया है। कोनो जल्दबाजी मत कीजिएगा।
समझिए कि हम अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। अगर बाबा को तन को भनक लग गया तो समझिए हम तो गए काम से। चिंता मत करो धर्मेंद्र भाई, हम भी कोई कच्ची गोली नहीं खेले हुए हैं। समझ लो कि इस बार ई पार या वो पार है। बुझो कि विजय कंतवा गया। बाजी कभी भी पलट सकता है। सतीश कुमार भी चुप नहीं बैठा होगा, और फिर कब किस एमएलए का मन बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग को मूव कर जाना चाहिए। जितना देर करेंगे अपोजिशन को उतने टाइम मिल जाएगा तोड़फोड़ करने का। लेकिन बाबा अभी नंबर पूरा हुआ ही कहाँ है? अरे नंबर को मारिए गोली, पहले सरकार गिराने का सोचिए, और सरकार गिराने के लिए जितना एमएलए चाहिए उतना तो अपना पास है। सीएम के खेमा से भी बहुत सा एमएलए सब अपना संपर्क में है। वो सब इंतजार में है कि कब सरकार गिरे तो फांद के इधर आ जाए। आप जल्दी से गवर्नर से मिलने का टाइम फिक्स कर लीजिए। ठीक है, लेकिन सब विधायक लोग को सुरक्षित राजभवन तक पहुंचाना ही सब। उसका चिंता आप मत कीजिए, सब इंतजाम हो चुका है। तो ठीक है, हम कल ही गवर्नर साहब के साथ मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। वरना हाँ जी जी जी, सब विधायक को भिजवा दिया झारखंड। हाँ हाँ, वहाँ सीनरी देखेगा और क्या। बीज बिहारी क्या कहता है? अरे वो क्या कहेगा, उन्हें तो नाक में दम कर रखा है। उसी का तो किया धरा है ये सब, और अब बहाना बना के हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है। कितना विधायक कम पड़ रहा है? 7। आप जरा हाईकमान से कह के गवर्नर को, हाँ गवर्नर को कहलवा दें। हाँ हाँ, ये बहुमत का फैसला गवर्नर हाउस में होगा या फ्लोर पर। अगर मैडम से कहलवा देते तो काम हो जाता। आप गवर्नर साहब से मिल लीजिए, रात में हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी अच्छा जी। अरे जल्दी से गाड़ी निकलवाओ, गवर्नर से मिलना है हमको। जी चलो 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 चलो। विजय, अब चलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगा। अरे तनी रुका बेटा, हमरा की टीका तो लगाए दे। ठाकुर जी की कृपा हमेशा तोरा पर बनल रही बाबू। हमरा आशीर्वाद हमेशा तोरा साथे बा। जहाँ जाइबा जीत के आईबा। अरे दुश्मन के तू छक्का छोड़ा दे। बहुत जल्द सब कोई बुझा जाए कि तोहरा खून में उहे जो रूफान मार रहल बा जो तोहरा बाप के देह में रहे। ई घर से इतना दूर रहे के भी तोहरा खून की गर्मी कम नहीं के पड़ल, बल्कि मजबूत भइल बाड़ा तू। हेलो। का? सब गुड़ माटी हो गया। गवर्नर साहब के छाती में अचानक दर्द उठ गया है। 3 दिन का छुट्टी पे गए हैं इलाज कराने वास्ते। देखा, कुछ ऐसा नहीं डर रहे हमरा के। ई घर में कुछ मनहूस सब भरल बा, जेकरा रहते ई घर में कभी कौनो शुभ बात ना हो सके। देख ले ना, कैसन आसानी से होके वाला काम भी खटाई में पड़ जाता यहाँ। अब तोहरा के का बताई बेटा, यहाँ कुछ लोग ऐसन बा जो तोहर तरक्की नहीं के देख सकत। अरे वो कबो ना चाहिए कि तोहर इच्छा पूरी होए, तोहर सपना पूरा होके। हाँ
आइए रितेश भाई, आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ आइए, आ बैठे। सुने हैं कि विजय बाबू भाई जी की गद्दी संभाल लिए। अरे वो का संभालेगा गद्दी, अभी ठीक से दाढ़ी मूछ तो होगा नहीं है, चला है बाहुबली बनने। वही तो हम कहें, उनको का अनुभव है। इसे सही माने में देखा जाए तो भाई जी के बाद उनकी गद्दी पे आपका हक बनता था। इतना दिन आप भाई जी के साथ काम किए और समय आया तो दूध से मक्खी जैसा निकाल के बाहर फेंक दिया। सच मानिए, उनको बहुत बुरा लगा। देखते हैं ना क्या करता है, 4 दिन में हेकड़ी निकल जाएगा। बाकी परिवार के लोग, बाबा, इन लोग कैसे होने दिया? अरे बाबूभाई का तो किया कराया है सब, सबको अपना मुट्ठी में रखना चाहता है और वो जानता है हमरा रहते उसका दाल नहीं गलने वाला। बड़ा गंदा खेल खेले आपके साथ। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे धर्मेंद्र बाबू, बस देखते रहो। देना चाहिए जवाब ऐसे आदमी को। पता है, हमको भी बुलाए थे और हम साफ है मना कर दिया उनके साथ काम करने को। फायदा ही तो था साथ में काम करने से। अरे रितेश बाबू, सब काम सिर्फ फायदे के लिए नहीं किए जाते। रिश्ता नाता एक वो चीज होता है। अमरकांत भाई जी के बाद अगर हम किसी को जानते हैं तो वो सिर्फ आपको। जब आप ही नहीं है तो ठीक है ना, हम दोनों मिलकर एम्पायर खड़ा करेंगे। एम्पायर काहे नहीं आप कहें तो एक बात बोले। बोलो ना। बब्बन लाल से हाथ मिला लीजिए आप। तुमको पता है वो हमारे बाप को मारा है, उससे हाथ मिलाने को कहता है। देखिए, हमको गलत मत समझिए। आप तो जानते ही हैं, एक कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटे का उपयोग करना कोनो गलत बात नहीं होता। बाबा से लड़ने के लिए अभी हम लोगों को सपोर्ट चाहिए। हम आपके शुभ चिंतक हैं, वरना ऐसी बात हम कभी नहीं बोलते आपसे। सोचिए, इस परिवार के लिए तो आप शहीद हो गए और बदले में क्या मिला आपको? वैसे आप सोच लीजिए, जब आप कहिएगा तब में हम आगे बढ़ेंगे। वैसे बब्बन लाल से भी हमको कोनो प्रेम नहीं है, तो हम आपके सोच के बोला था। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। क्या लगता है गवर्नर साहब का तबीयत सच में? कुछ नहीं हुआ उनका तबीयत को, ये सब मिली भगत है सीएम और बब्बन का। नौटंकी है साला और कुछ नहीं। दोनों समझ गया कि सरकार खतरा में है। गवर्नर इधर जितना देर से टाइम देगा उतना ही समय मिलेगा उस सबको सरकार बचाने वास्ते जोड़ तोड़ करने का। हमको भी यही लगता है। अब जरूर वो सब कुछ नया प्लानिंग बिठाने में लगा होगा सरकार बचाने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि अब हम लोग क्या करें? खाली विधायक सब रहता तो बात दूसरा था, बाकी सबके परिवार को और 3 दिन तक पहरे में रखना मुश्किल बात है। मानते हैं काका, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं। कहीं पलट गया साला सब, तब तो सारा खेल चौपट। नहीं काका, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हम। पहरा इतना तेज बैठा दीजिए कि परिंदा भी पर नहीं मार सके वहां। जब विधायक सब अपना निगरानी में रहेगा तो क्या कर लेगा सीएम और बब्बन मिलके? बचा लेगा सरकार को गिरने से। घंटा डुलाने दीजिए दोनों को 3-4 दिन तक। वो सब तो ठीक है, लेकिन गवर्नर साहब को कैसे समझाया जाए? काका पता लगाइए कि वो है कहाँ। वो सरकारी सेवक हैं तो उनका इलाज भी सरकारी तरीके से होगा ना। पता लगाइए कि उनको किस तरह का इलाज पसंद है। दवाई का इंतजाम हम करा देंगे।
सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन मन निश्चिंत नहीं हो पा रहा है हमारा। काका आप चिंता फिकर छोड़िए, एक बात का गांठ बांध लीजिए। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, इस सरकार को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। विजयकांत का वचन है ही। बताइए सर, क्या सेवा करूं आपको? कुछ अंगूठी पहना बताइए तो सही। आपका गल्ला देखना है सेठ जी। क्या मजाक कर रहे हैं आप? काहे मजाक करेंगे तोरा से? तुमरा कोनो रिश्तेदार लगता है? चल गल्ला निकाल। विजयकांत का नाम सुने हैं? हर महीने प्रोटेक्शन टैक्स चाहिए हमको। और ये कैसे हो सकता है? हर महीना प्रोटेक्शन टैक्स में बप्पन लाल को इस बार से बप्पन लाल खत्म। आज से सारा पैसा विजय भैया के नाम से जाएगा, समझा? अरे जल्दी खोल। ये पिछले महीने का, 21 महीने का, और आगे से पैसा समय पर चाहिए हमको, समझा? और हाँ, आगे से कभी बब्बन या पुत्तन का नाम लिया ना तो तोरे पर तो हम हगने और मूतने तक का भी टैक्स लगा देंगे। साला किस किस को टैक्स दे? बब्बन को या विजयकांत को? बब्बन बाबू कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। अरे क्या करिएगा उनसे मिलकर? समस्या बताइए, हम ही सुलझा देंगे। सेठ बंशीधर पर कहाँ गुजरी वो तो आप सुने हैं ना? पुत्तन बाबू आपने पूरी बात नहीं सुनी है। विजयकांत के लौंडा ने यहाँ तक धमकी दी है कि अगर हमने आपको टैक्स दिया तो हमारे हगने मुतने पर टैक्स लगा देगा। वो कैसे हुआ, का हुआ, आप सब सुन ही लिए ना। अब आप ही बताइए कि अब हम लोग क्या करें? मुरारी भाई एकदम सच कह रहे हैं। चवन्नी कमाए अठन्नी गवाए, कैसा इंसाफ है? यहाँ भी दें और विजयकांत का भी पेट भरें, कैसे चलेगा? देखिए पुतन भाई, हम लोगों का हालत आपसे कोनो छुपा नहीं है। अगर विजयकांत के आदमी सबका ये हाल रहा तो हम लोग तो एकदम फुटपाथ पर आ जाएंगे ना। पुत्तन बाबू, हर महीने के 1-2 तारीख को टैक्स ले लेते हैं। पैसा आप लेंगे तो प्रोटेक्शन के देगा? हम देंगे प्रोटेक्शन, आप लोग निश्चिंत रहिए। पुत्तन भाई, हम बरसों से बिजनेस करते आए हैं। आज तक ना आपसे हमको कोनो तकलीफ हुआ, ना हमसे आपको कोनो तकलीफ हुआ। लेकिन अब जो हमारे साथ हुआ है, आपको भी टैक्स दे और विजयकांत को भी टैक्स दे। अब एक जंगल में तो पुत्तन भाई एक को शेर रहता है ना। सियार के खाल ओढ़ लेने से शेर नहीं बन जाता है कोई। महाराजगंज में एक ही शेर था, है और रहेगा, बब्बन लाल। पुत्तन भाई, बुरा न माने तो एक बात कहो, ये विजयकांत का पैर कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। तो तोड़ देंगे पैर। आप लोग निश्चिंत रहिए, बिजनेस करिए। चलिए, उपाय हो रहा है, 1 आध दिन में हो जाएगा। पुत्तन बाबू, एक चीज और कहना था। हाँ? देखिए, इस बार विजयकांत के लौंडा सब हमारे गले तक पहुंच गया। अगले बार ऐसा ना हो कि वो हमारा पूरा गल्ला ही ले उड़े। बंसी बाबू, उसके पहले विजयकांतवा का गला साफ हो जाएगा, समझे? फील सेफ, बिजनेस करिए आप लोग। ठीक है, आप कहते हैं तो। नमस्कार। साला विजयकांतवा, कुछ ना कुछ करना होगा। समझ में नहीं आता कि कैसे डीआईजी हैं आप, अभी तक कुछ भी पता नहीं कर पाए। अरे मैं आपसे पूछता हूं कि उन एमएलएज को आसमान खा गया या जमीन निकल गई? सर, पूरा महकमा लगा रखा है उन्हें तलाशने में। और रिजल्ट 0? निकम्मी हो गई आपकी पूरी पुलिस फोर्स। सबके सब साले आलसी और भ्रष्ट हो गए। उनको बता दीजिए, अगर ये काम जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो सबकी वर्दी उतर जाएगी बदन से। एक्सक्यूज मी सर, मैंने पहले ही आपको आगाह किया था इस मामले में। अगर उसी वक्त आपने एक्शन ले ली होती तो शायद ये मुसीबत खड़ी ना होती। ठीक है, लेकिन इन फालतू बातों पर वक्त बर्बाद करने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है। आप ऐसा कीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाइए, सारे मीडिया को बुलवाइए और उन्हें बताइए कि हमारे 15 एमएलएज किडनैप हो गए। पूरे प्रदेश को यह पता चलना चाहिए कि एमएलएज को किडनैप किया गया है। दिमाग घूम गया है क्या आपका? इस सब से हमको क्या फायदा होगा? फायदा होगा बब्बर बाबू, बहुत फायदा होगा।
सो कैसे? एक तीर से दो शिकार होंगे। कैसे? पहला तो ये कि जनता को ये पता चलेगा कि हम अपने एमएलएस के लिए कितने चिंतित हैं, और दूसरा ये कि जैसे विजयकांत को ये पता चलेगा वो बौखला उठेगा, और बौखला आउट में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, और ऐसे में हमें कोई ना कोई सुराग उसका जरूर मिल जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रिमिनल्स का ये बेसिक नेचर है कि जैसे ही अपनी बाजी उल्टी पड़ती देखते हैं वो बौखलाते ही है। नेचुरली विजयकांत भी ऐसा ही कुछ करेगा, जैसे कि तमाम एमएलएस को शिफ्ट करने की कोशिश। करेक्ट। जैसे ही उसने गलती की वैसे ही आप एक्शन कीजिए अपने पूरे फोर्स के साथ, और यहां मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। किसी भी तरह से मुझे वो 15 के 15 एमएलएस चाहिए, जल्दी से जल्दी। और सुनिए, इस बार कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर और फोर्स चाहिए आपको तो मंगवा देंगे दूसरे शहरों से, समझ रहे हैं ना आप? अब जाइए सब। और बब्बन बाबू, आपके लोग सो रहे हैं, उनको तो पता होना चाहिए उन ठिकानों का जहां विजयकांत इन एमएलएस को लेकर गया होगा। उन ससुरन को तो कब से इस मोर्चा पे लगा दिए हैं हम। लगाने से काम नहीं चलेगा बब्बन बाबू, एक्शन लेना पड़ेगा, और वो भी जल्दी से जल्दी। अगर इस बार हमारी सरकार पलट गई तो समझो कि हम गए काम से हमेशा हमेशा के लिए। और सुनिए, अगर हम सीएम नहीं रहे तो याद रखिएगा आप भी बाहुबली नहीं रहेंगे। सारी शासकीय ताकत खत्म हो जाएगी आपकी। काहे अशुभ बोल रहे हैं सीएम साहब? हम पूरा फौज लगा रखे हैं विधायक सबको ढूंढने के लिए। एक बात बहुत बढ़िया से समझ लीजिए बब्बन बाबू, अगर विजयकांत का मनचाहा सरकार बन गया तो चुन चुन के बदला लेगा वो आपसे। वो आपको और आपके कारोबार को बर्बाद करके रख देगा। 3 दिन, बस 3 दिन है हमारे पास। भगवान ना करे अगर इस बार आप असफल हो गए तो खेला खत्म ही समझिए। इतना बेवकूफ नहीं है हम, सब बुझते हैं, आपसे बढ़िया बुझते हैं। हमारा आदमी लोग सब के सब एमएलए लोग को ढूंढ लेगा। 3 दिन कम नहीं होता। इस बार आश्वासन नहीं बब्बन बाबू, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। कुछ पता चली हो विधायक सबके? पूरा शहर तो छान मार ली, बाकी कुछ पता नहीं चला। काहे? कोनो ओझा गुनिया गायब कर देलस का जो खबर ना लागी तू लोग के? दिन रात तो लगल बानी, अब कुछ पता नहीं चला तो का करी? अरे कुछ मत करी तू लोग, खाली हाथ पे हाथ धर के सोफा तोड़त रही। अरे हम पूछता नहीं कौन बात के वास्ते बात तू लोग यहाँ? हर जीजाजी ठीक है कहता नहीं, मलाई पिस्ता चाप चाप के आराम तलब हो गई बा तू लोग। अरे जंग लग गई बा तू लोग के देह में। ऐसा मत बोला दीदी, जीजाजी खातिर का न कर लिया। अच्छा तो कोनो एहसान कैले है? इतना सुख सुविधा कौन घर में मिली तू लोग के? और एक बात कान खोल के जान ला, अगर इस सरकार गिर गई ना तो कहीं के ना रहा बा तू लोग, न घर के न घाट के। अरे भगवान चाहिए तो ऐसा कुछ ना होई। अच्छा तोहरा कहला से कुछ ना होई, आई सरकार गिर गई तो सब बंटाधार, और ये सब होई तोहनी के निकम्मेपन के चलते। इसन का दूर दीदी, हम तो दिन रात लगा दिली तोहरे सबके सेवा में। बहुत एहसान कैला, अब जो यहाँ से तो हार जैसन बोका बकलोल से कुछ नहीं के होके वाला। हाँ तो हम आई बोका बकलोल और पुतलवा उका है। उका कौन सा तीर मार लेलस? माथा खराब की हुए। खबरदार जे हमरा से ऊंची आवाज में बात कैला तो। अरे पुतलवा छोटा बा तोरा से, ओकरा से बराबरी करता रे। हाँ वो तो गोदी के लल बबुआ बानू। ज्यादा चिचियाओ मत, और जो यहाँ से तोरा जैसन भाई से तो भाई ना होला। अच्छा जाता नहीं, हम देख ले। हाँ, जो कौन सा जीजा जी का नाम रोशन करता है पुतलवा। हाँ, जा जाता नहीं, कभी जरूरत नहीं जो है अल्लाह ने। हाँ अपना पांडे ढोलक के और दूसरा के उपदेश, छोटा भाई पे दोष देता। जा पुलिस तफ्तीश कर रही है,
लेकिन अभी तक उन अपहृत विधायकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पूरा पुलिस प्रशासन इस कांड से चिंतित है। अब विधायक लोग भी सुरक्षित नहीं है। अब उन लोग का भी किडनैपिंग हो रहा है। बढ़िया है, अब उनको भी फिरौती देनी होगी करोड़ों। ठीक बोले, एमएलए का बात है, करोड़ों का भाव तो चढ़ेगा ही। हमका तो बहुत खुशी है भैया। अब पता चलेगा ससुरन को कि आम जनता पर क्या गुजरता है जब उनका किसी भाई बेटा का अपहरण होता है। तुलसी बाबा ठीक है कह गए हैं, जाके पाँव न फटे बेवाई, सुख का जाने पीर पर आई। अरे वो सब तो ठीक है, बाकी सोचने वाला बात ही है कि इतना बड़ा कांड कौन कर सकता है। किसी छोटा मोटा गैंग के बस का बात नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई ऐसा आदमी है जिसका सरकारों को डर नहीं है। ऐसा तो कहीं अमेरिका का तो हाथ नहीं है इस कांड में। देखिए देखिए सुबुद्धू, अब इसकी जोड़ू भी अगर गाभिन होगी तो अमेरिका को ही दोष देगा। एक नंबर का गधा है तुम सब, बात को समझे नहीं, अलगे अलबल बकने। चलो संपादक जी आ गए हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ है। असली कहानी उन्हीं को मालूम होगा। आओ। प्रणाम संपादक जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। संपादक जी, अरे ये क्या छपा है आज के अखबार में? आखिर विधायक लोग का किडनैपिंग कौन करा सकता है? कौन कराया ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है कि इस किडनैपिंग कांड का सीधा संबंध सरकार गिराने और बनाने से है। एमएलए सबको तो हथियार बनाया गया है ये पॉलिटिकल गेम में। संपादक जी, ये पॉलिटिकल गेम आखिर कौन खेल सकता है? दो ही तरह का आदमी, एक जो पुराना घाघ राजनीति खिलाड़ी हो, और दूसरा वो जो जोश में कुछ भी कर सकता हो सीएम से दुश्मनी निकालने के वास्ते। सीएम से दुश्मनी? ये मजाक बात नहीं है। ठीक बोले महेश, इसी से पता चलता है कि वो जो कोई भी है बहुत जोशीला और ताकतवर। जो इतने विधायकों का किडनैपिंग करा सकता है, वो वक्त पड़ने पर सरकार तक को बदल सकता है। लेकिन हमारे तुम्हारे हाथ में है का, सिवा इसके कि तमाशा देखो और तैयारी रखो भविष्य का सामना करने के लिए। ठीक कह रहे हैं संपादक जी, ठीक कह रहे हैं। चलो चलो चाय पिलाओ। चलो भाई। माँ, आबा दुल्हन, का बात है? मिजाज कुछ ठीक नहीं खे का? चेहरा उतरल बा? का बात बा? बोला। माँ, श्री को लेकर मैं टेंशन में हूँ। तबीयत तो उनकी ठीक हो गई है, लेकिन काहे? कुछ कहलस का? इसी बात का तो रोना है माँ। वो कुछ बोलते, कुछ बातें करते मेरे साथ, लेकिन वो तो मोम की बुत की तरह हो गए। और कुछ पूछने भी जाओ तो काटने को दौड़ते। दुल्हन, तू महरारू हो श्रीकांत की, तोरा से बढ़िया होकर मन के बात के जाने। अब वो बच्चा नहीं खे कि हम सब बात ओकरा से करी। लेकिन माँ, उनकी खुशी किस बात में है यही तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मुझे लगता है अब आपको ही कुछ करना होगा। ठीक बा, तू कहता रू तो हम बात करब श्रीकांत से। ओकर मन के बंद परत के खोले के कोशिश करब हम। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो खोलेंगे ना तो बस हैप्पी के सामने। नमस्कार गवर्नर साहब, आदेश दें। जो भी कुछ करना है जल्दी कीजिए मिस्टर सीएम। आई एम अंडर ग्रेट प्रेशर फ्रॉम सेंटर। आई हैव टू टेक दिस सिचुएशन अंडर माय कंट्रोल। आज दूसरा दिन है, कल शाम तक अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई हैव टू टेक माय ओन डिसीजन। आप समझ गए ना? जी। ओके, हैव ए गुड डे।
गवर्नर साहब का फोन था। कहते हैं कि कल शाम तक कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं बब्बन और पुलिस वाले भी अंधेरे में ही हाथ पांव मार रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। समझ में नहीं आता कि सरकार कैसे बचेगी। एक रास्ता है सर, आप विजयकांत से हाथ मिला लीजिए, फिर देखिए सारा प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। एक बार सोचिए तो सही सर। का भइल ओ विजयकांतवा विधायक सबके कहाँ छुप के रख ले? दिमाग के बड़े तेज मानू, हो सकेला अपना घर में ही छिपाई ले होके। का बकर बकर करता रू, इतना उल्लू नहीं खे कि परिवार के खतरा में डाली, कहीं और छुपौले ओकनी के। का भाई रवा के रंग तो ऐसे उड़ गई जैसे सरकार अभी गिर गई लोके। जब बोलेगी अशुभ है बोलेगी, बढ़िया बात नहीं सोच सकती। मुख्यमंत्री विजयकांत से समझौता कर रहा है, जाओ जाके मिठाई बांटो। आपन गुस्सा हमरा पे मत निकाली। राउर एगो बंदा काम के बा, बस बोलना में आगे, बाकी जहाँ खतरा के बाद दिखाई पड़ल सबनी के पेंट गीला होके लागेला। खाली हिजड़न के फौज जमा करके रख ले बानी रवा। कुछ होश है कि क्या पक रही हो? रवा होश बा? पहले एसपी धोखा दे ले, फिर एमपी विजयकांतवा से हाथ मिला ले, और अब मुख्यमंत्री ओकरा गोद में जाके बैठे ले। इस सब में हमार का गलती बा? राउर रईसी और आराम तलबी सोची ले, बैठल बैठल सारा काम हो जाए। आपन देह डोलाइब ना और लागब हमरा पे दोष मरे। मतलब हम निकम्मा बेकार हो गए? एकदम पूरा से। जब तक रहुआ सब काम अपने हाथ से देखत सुनत रहनी, सब ठीक चलत रहनी। रुकाल के विजयकांतवा हर मोर्चा पे रहुआ के मात देनी। यही रफ्तार रहल ना तो वो दिन दूर नहीं खे जब सब राजपाट खत्म हो जाए। अपन मुंह बंद रखा, बहुत सुना चुकलू। अभी तो और सुनब, जब दुनिया जहान ताना मारी राउर बहादुरी और मर्दानगी पर। मुंह बंद रखो। ना करब। मैं बोलता हूँ मुंह बंद रखो। ना। पे हाथ उठावला, हमरा के थप्पड़ मारला, बोला गईला यह दुलारी के बुद्धि से तू इतना बड़का बाहुबली बन के बैठल बा। न तो तू रहस का एक लठैत रंगबाज जे तोहरा के राजा बना सकेला, वो अपना के रानी भी बना सकेला। अब देखा ई दुलारी कैसे रानी बनतिया अपना बलबूता पे। आज हम कसम खाता नहीं, अगर आपसे भी बड़ा बन के ना दिखाई नहीं, नाम दुलारी नहीं। भैया जी वो लगा रहा हूँ, निशाना लगाने दे। मर रहा भैया जी। अबे लगा रहा। क्या भैया जी, निकल गया वो। चुप साला, निशाना तो लगाने दे। निकल गया। बहुत बड़ा खबर है। मुख्यमंत्री का बुलावा आया है, मिलना चाहता है तुमसे। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, कुछ वजह बताया मिलने का? पीए का फोन था, लगता है सीएम कुछ समझौता करना चाहता है तुमसे, इसलिए बुलाया तुमको अपने यहाँ। हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, जरूरत उसका है, उसको आना पड़ेगा यहाँ इस दरवाजे पर। ये क्या कह रहे हो? कुछ भी हो, सीएम है वही राज। जानते हैं, लेकिन क्या करें। एक पुराना कहावत है, प्यासा कुआं के पास जाता है,
कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता काका, अभी प्यास उसको है पावर का, अपना कुर्सी बचाने का। उसके लिए थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। अगर कुआं यहाँ है तो यहीं आना पड़ेगा, इस हवेली के चौखट तक। विजय, विजय, बात समझने की कोशिश करो। सीएम का यहाँ आना कोई छोटा बात नहीं है। हंगामा मच जाएगा पूरे शहर में, बात फैलते देर नहीं लगेगा। हर गली चौराहे पर इस बात का चर्चा होने लगेगा। तो होने दीजिए ना, यही तो चाहते हैं हम। जितना ज्यादा चर्चा होगा अपने ही हक में जाएगा। जो लोग थोड़ा कम बेश जानते हैं वो भी पूरा से जान जाएगा विजयकांत को, उसके नाम को, उसके ताकत को। इससे बात बिगड़ भी सकता है। अभी दोस्त कम है और दुश्मन ज्यादा है। बाज नहीं आएगा उस बात का पतंगड़ बनाने से। तो बनाने दीजिए ना, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। हमारा नजर बस अपना टारगेट पर है। हमको सरकार पर अधिकार चाहिए, अपने मन मुताबिक, अपने शर्त पर। अगर सीएम को हमसे मिलना है तो उसको यहाँ आना होगा, इस दरवाजे पर। एक बार फिर से सोच लो विजय। काका जो कह रहे हैं सोच समझ कर ही कह रहे हैं। सवाल सिर्फ हमारा नहीं, हवेली की इज्जत का है, तो उसको हम कमजोर नहीं पड़ने देंगे किसी कीमत पर भी। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि विजय अभी इस घर से बाहर निकलने के पोजीशन में नहीं है। बहुत दुश्मन है अभी यहाँ, कोई मौका नहीं देना चाहते हम लोगों को। अगर सीएम को सच में जरूरी काम है तो उसको ही यहाँ आना पड़ेगा तुमसे मिलने के वास्ते। अरे बोल। वो ललकी चिराई ललकी। सतीश क्या हुआ? क्या बोला वो? कब आ रहा है? अरे बोलते काहे नहीं हो? क्या रिप्लाई किया? सर, बाबा का कहना है कि वो यहाँ पर नहीं आएगा। उससे मिलना है तो आप ही को जाना होगा। ऐसा बोला वो? जी। उस साले कल के नौडे की इतनी हिम्मत कि हमसे सौदेबाजी करेगा सतीश कुमार से? अरे साला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं हम जाएंगे उस जनरल के पास, गैंगस्टर के पास समझौता करने के लिए? अरे साला ताड़ खजूर चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, आसमान के नीचे ही रहता है। बात करते हैं। लेकिन सर, ये बखत जरूरत आप ही का है। अरे साला इसी का तो फायदा उठा रहा है ना, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आफ्टर ऑल सीएम इज सीएम, उसी को यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे चैम्बर में यहाँ आएगा वो, हम नहीं जाएंगे। लेकिन सर, बाबा ने साफ साफ कह दिया है कि वो यहाँ पर नहीं आएगा, आप ही को जाना होगा उसके पास। हाँ, मुसीबत। हम जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्या इमेज रहेगी हमारी, क्या होगा हमारे पॉलिटिकल फ्यूचर का? अरे ऑपोजिशन वाले को पता चल गया तो साला यहां से लेकर दिल्ली तक छोड़ेगा नहीं हमको, और नमक मिर्च लगा के छापेंगे प्रेस वाले। सीएम सरेंडर्स। नहीं, हम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, नॉट एट ऑल। लेकिन सर देखिए, सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ है। अब थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। ये बखत विजयकांत के पाला में गेंद पड़ी है। एक बार आप कुर्सी बचा लीजिए, उसके बाद जो जी में आए करें। तो कहते हैं कि किसी भी तरह नहीं मान रहा। नहीं सर,
राम जी सर। तुम हमारे पुराने आदमी हो जी। एक बात बताओ, ये सब हमारे लिए ठीक नहीं होगा ना? अब देखिए सर, हमको ज्योति से नजूमी तो है नहीं, कल का हम कहा जाने। तो एक बात निश्चित है, अगर आप विजयकांत से ये दफा हाथ नहीं मिलाए तो ई सरकार का अल्लाह ही मालिक है, समझ गए ना? तो तुम जाइए ना, जाकर उससे कह दो कि हमारे यहाँ उसके घर उससे मिल ले। खड़े हो हमरा मुंह का देख रहे हैं, जाके कह दीजिए उससे। जी सर। ये दिन भी देखना था आपको। प्रशासन की गाड़ी आया है। आइए सर, आइए सर। आया जा सर। ए, हट रे। हाँ ठीक है सर, चलो तब चलो। सुन रहे हैं आप? साला सीएम अपना कुर्सी बचाने के लिए विजय कांतवा का तलवा चला रहा है। साला उसके गोदी में बैठने के लिए तैयार बैठा है। आइए आइए डीआईजी साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। खबर तो पहले भेज रहे थे, खुद ही जा कॉम्प्रोमाइज करने। अब बोले ये कुत्ता लौंडा के घर जा रहा है, समझौता करना। 100% सही खबर है, जैसे पता चला आपको इन्फॉर्म करने चला आया। बहुत बढ़िया किए, आप समझदार आदमी हैं। वैसे ये खबर आपको दिया कौन? वो छोड़िए साहब, आप कुर्सी बचाने के लिए सीएम महोदय कुछ भी कर सकते हैं। विजयकांत की हवेली का लैट्रिन भी साफ कर सकते हैं। घरों के दरवाजे पर माथा टेकना बड़ी छोटी बात है। भगवान न करे अगर सीएम ने विजयकांत के साथ दलबहियां डाल दी तो आप तू ई कमरा में काहे रहे गली? कुछ बोले काहे नहीं घुमाई? आखिर भइल का? तो हर पप्पा आजकल बहुत आसमान में उड़े लागल बाड़े। उनका के लागत आ कि जे कुछ भी आज तक वो कइले बनले सब अपना बलबूता पर वो भुला गइले कि आज जहाँ भी वो बाड़े उनका वहाँ पहुँचावे में हम उनका कितना मदद कइनी। देहा दिमाग दोनों से अपना आप के गला दिली उनकर कद उठावे के वास्ते, और बदला में हमरा के काम मिलल बेइज्जती, अपमान, थप्पड़ चला ले हमरा गाल पर। ये का कहते रे माई? वह जे सच बा। अब देखिए ये थप्पड़ का बदला हम कैसे लेता नहीं। बहुत बड़ा 30 मार का समझता नहीं अपने आप के। हम दिखा दे उनके कि हम वैसा औरत ना है जो मर्द के मदद के बिना 2 कदम ना चल सकेले। औरत अगर सीता सावित्री हो खेला तो वक्त पड़ना पर दुर्गा चंडी के रूप भी धारण कर सकेला। ये बुझाई के चाहिए उनका के। मतलब का करबो तू? बाबूजी का राजपाट हत्या लेबू का? समय आई तो उहे करके दिखाई बा। खा बुझले बाड़े हमरा के कोनो बात की कमी बा हमरा में? हम वो खानदान की बेटी हैं जहाँ की लड़की न गोला गोली से डरे न तीर तलवार से। तो हर पप्पा देखत रह जाई हैं और हम कहां से कहां पहुंच जाएं, पटना से लेके दिल्ली मिनिस्ट्री तक। पूछ लो। बहुत उड़ने लगा था साला, अब बुझाएगा उसको अपना असली औकात। जानते हो कैसा बेइज्जती किया था ये दोगला मुख्यमंत्री हमरा और श्रीकांत का? कब? जब इंसाफ मांगने गया था सरीस का दरवाजा पर, तुम्हारे बाबूजी के खूनी पर एक्शन लेने वास्ते। पहले तो साला ने दिन भर इंतजार कराया और फिर बाहर आया तो ऐसे है जैसे पहचानिए ना रहा। क्या बोला था? तुम जैसे गुंडे मवालियों से बात करने का टाइम नहीं है हमारे पास। ऐसा बोला आपको?
आने दीजिए हरामी को। दोगुना बेइज्जत नहीं किया तो हम भी अपने बाप का बेटा नहीं, साले का सब सीएम गिरी झाड़ के रख देंगे। ऐसा स्वागत करेंगे कि अगला 7 जन्म तक याद रखेगा ये मुख्यमंत्री सतीश कुमार। आने दीजिए, अच्छा मीटिंग होगा मुख्यमंत्री सतीश कुमार के साथ। बहुत बढ़िया विजयकांत बाबू, बहुत बढ़िया। जिस आदमी ने मामा जी का मर्डर कराया उसके नाम का माला जप रहे हैं आप लोग। हाँ? हम पूछते हैं उस हत्यारे चीफ मिनिस्टर को यहाँ घुसने का परमिशन किसने दिया? तमीज से बात करो रितेश। 1 मिनट, आप अपना कमीज तमीज अपने पास रखिए। क्यों? तुमसे पूछ रहे हैं, तुम ही ने बुलाया ना? तुम होते कौन हो उसको बुलाने वाले यहाँ पे? हम होते कौन हैं? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। बाप का नाम नहीं लेना, नहीं बहुत गलत हो जाएगा विजयकांत। क्या कर लोगे? तुम ना साले अपना औकात में रहना सीखो। हमको तुम अपना औकात बताओगे? हमको हमारा औकात बताओगे तो? आवाज नीचे रख। जाओ यहाँ से। हम कहते हैं जाओ यहाँ से। चेहरा कहाँ उतरा हुआ? क्या हुआ? मामला कुछ सीरियस लग रहा है। सीरियस है इसीलिए तो बुलाए। बहुत टेंशन है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ बोलोगे भी? अरे वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। विजय कंतवा साला कहता है उसको ऊंची आवाज पसंद नहीं, जैसे वो इस घर का मालिक मलका हो। मामा जी के जीते जी साले झांकने नहीं आए और अब अपना मलिकाव दिखा रहे हैं। इस साला ये सब उस नारद मुनि का खेला है। नारद मुनि? किसकी बात कर रहे हो? बाबा और कौन? भाई तो है नारद मुनि। पूरी जिंदगी मामा जी को दिया, सब कुछ किया इस परिवार के लिए। क्या मिला? किसको बनना चाहिए बाहुबली? ऐन मौके में बबुआ साला खेला कर दिया। पता नहीं कहां से विजय कंतवा को ले आया घर द्वार सौंपने के लिए। और तो और साला आतेमान हमारे ऊपर धौंस जमा रहा है, जैसे वो मालिक है हम नौकर हैं। अगर उसकी हेकड़ी नहीं निकाली तो हमारा नाम भी रितेश नहीं। तो आप नाम बदले की तैयारी कर लो। का? अरे हमारा कहने का मतलब सबे तो आपके खिलाफ है, फिर ऐसे में आप क्या कर सकते हो? यही लिए तो तुमका बुलाए हैं धर्मेंद्र। तुम पप्पनवा से मिलने की बात कर रहे थे तुम। हम तैयार हैं। की हुई ना बात? देखना विजयकांत कैसे तुम दबा के भागता है अपने वापस ननिहाल। हम भाई ने पप्पन भाई को खुशखबरी दे देते हैं। हाँ, आराम से, इत्मीनान से, अकेले में। किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। भरोसा रखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलें? ठीक है। खोलो खोलो। ये बंद करो। चलिए सर।
विजयकांत जी कहाँ पर मिलेंगे? हाँ हाँ जाइए, अंदर हैं, परमिशन दिए हैं आप लोगों को आने देने के लिए। जाइए, कोई नहीं रोकेगा। और हीरामन भाई, भौजी का क्या हाल है? यहाँ तो लगता ही नहीं जैसे हम कुछ सीएम भी है। साला गुंडा बदमाश लोग। घबराइए नहीं, आ जाइए। गिर जाई दिल्ली सरकार मोरे राजा जी, लचकी जो कमरिया हमार मोरे राजा जी। कहिए सतीश बाबू, कैसे हैं? सब कुछ समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये भी कि हम यहाँ क्यों आए। बैठ जाते तो ठीक से बातें हो पाती। कुर्सी से चिपके रहने का आदत है ना, खड़ा कैसे रह पाइएगा आप? देखिए, हम जानते हैं कि सारे लापता विधायक आप ही की छत्र छाया में हैं। तो गोद में बैठा दें आपके? देखिए, हम यहां सौदा करना है, शुद्ध साफ सौदा। आप सरकार संभाल लीजिए, हम आपको निहाल कर देंगे। बब्बन को जो फायदा पहुंचता था वो अब आपको पहुंचने लगेगा। अच्छा, आए हैं भिखारी बन के, अब मिजाज राजा महाराजा वाला है। रस्सी जर गया लेकिन ऐंठन नहीं गया। विजयकांत बाबू, आप भूल रहे हैं, हम अभी भी राजा हैं इस प्रदेश के। मुख्यमंत्री सतीश कुमार, दुनिया इसी नाम से जानती है अभी हमें। जानेगी, जरूर जानेगी। सिर्फ कुछ घंटा और हकीकत पहचानिए और सुर नीचे रखिए अपना। काहे कि भिखारी को राजा का मिजाज शोभा नहीं देता। लेकिन शोभा तो आपको भी ई मिजाज नहीं देता है। अपना हाथ में रहो मुख्यमंत्री। कहाँ बैठे हो पता है ना तुमको? भूखा कुत्ता जैसा आए हो दरवाजा पर। यही सब सुनाने के लिए बुलाया था हमको यहाँ? बिल्कुल सही। औकात बताना बहुत जरूरी था आपको। उल्टा गिनती शुरू हो चुका है। बचा सकते हैं तो बचा लीजिए अपना कुर्सी। कुर्सी जाए या रहे, एक बात याद रखिएगा, इस सम्मान को भूलेंगे नहीं हम। ये मुलाकात बहुत भारी पड़ेगी आप लोगों को। क्या कीजिएगा? याद आया वो अपमान जो आप किए थे हमारा और स्त्री का अपना दरवाजा पर। हमरे जैसा गुंडा मावाली और कैसा व्यवहार कर सकता है आप जैसे महापुरुष के साथ? अभी मुलाकात आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा। चलिए। था बद्री भाई कि भौजाई को संभालिए तो मिर्ची रुअल लेकर भाग जाए। क्या हुआ सर, बात बनी? तबीयत खराब है हमारी, चलिए जल्दी चलिए यहाँ से। पर वो मीटिंग का क्या हुआ? अरे हम कह रहे हैं ना तबीयत खराब है, चलिए यहाँ से जल्दी।
अपन रूसल देवी के मनावे खातिर, पूजा अर्चना करे खातिर। ज्यादा नाटक मत करी। हमरा पर इ ललो चपो का कोना असर होखे वाला नहीं की। तू हमार धर्म पत्नी हो, तहरा से ज्यादा हमरा के जान समझ सकेला। तू तो जानता रहो हमें घरी कितना टेंशन में बानी। जन भाई बड़ा अफसोस बा। अफसोस तो हमरा के होके के चाहिए। इतना साल के बाद आज राउर के जान पाईनी हम। रवा मन में हमरा कितना इज्जत बा, इतना हाथ जाके हमरा के बुझाई। काहे बात के बतंगड़ बनाओ तारू। रात गईल, बात गईल। बात गईल ना, बात अभी शुरू भइल बा। आज तक हम रवा के सामने खाली कुट कट पुतली बन के नाचत रहेनी। कहे के का तारू? एगो बात बताओ कि आज तक हम तारा खातिर कुछ नहीं कइले। कहीं नहीं, बहुत कुछ कहीं नहीं, पर हमरा खातिर ना, अपना खातिर, दुनिया के सामने अपना कद बढ़ावे और दिखावे वास्ते। मान गई, तहार सब बात मान गई दादा, सब बात मान गई। बाकी एगो काम खाली हम अपने खातिर नहीं कर। का? बेटा बेटी पैदा करके अब हम बाप बन गए, तुम तो महतारी बन लो। बोला एमे कौन बात भइल? अरे कहा ना भाई, ये तो बहुत बड़का बात भाई। एगो बात बताओ, हमरा मदद के बिना तू मतारी बन सकतू का? बोला, अरे बोला बोला। हटी जी, शर्म नहीं क्या आवत? ये बुढ़ाड़ी में ऐसन बात करता, वो देवी देवता के सामने। हमार देवी तो तुम्हें हो, फिर शर्म काहे के? बहुत चालू है रवा, बात बनावल तो कोई रवा से सीखे। आ गुस्सा कइल कोई तहरा से। ठीक कहत रही तू। इरादा अच्छा है आपका। नेशनल हाईवे के किनारे का प्लॉट है ना? जी सर। यहाँ लाइन होटल बढ़िया रहेगा। जी। प्रणाम माधव भैया। बहुत उम्मीद लेकर आए हैं सर आपके पास। बर्ड फ्लू के कारण पोल्ट्री फार्म का धंधा पूरा से चौपट हो गया। परिवार चलाना मुश्किल हो गया। गाड़ी घोड़ा का खर्चा अलग से। वो प्लॉट तो खाली ही पड़ा है ना। आप हाँ कर देते तो कल से ही हाथ लगा देते हम वहाँ लाइन होटल लगाने में। ठीक है, लेकिन होटल चलाने का टर्म कंडीशन वही रहेगा जो हम कह दिए। मंजूर है सर, बहुत मेहरबानी आपका। एक बात पूछना भूल गए सर, श्रीकांत बाबू को कोनो ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा हमारे होटल खोलने पर? इसको क्या ऑब्जेक्शन होगा? हमारा भाई है वो, हम हाँ कह दिए तो हाँ हो गया। फोन ऑफ करके रखा है, पता नहीं साला मुख्यमंत्री क्या कर रहा है। प्रणाम बबन भैया। प्रणाम प्रणाम। आओ धर्मेंद्र, बैठो। क्या खबर लेके आए? इनाम पाने वाली खबर लाए। अच्छा, तनी हम भी सुने। रितेशवा जाल में फंस गया, आपसे मिलना चाहता है। इतना जल्दी? हमको तो शक हो रहा है, कहीं डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा है। भैया की बातें अच्छी तरह ठोक पीट के देख लिया है, तब आए हैं यहाँ पे। विजयकांत के आने से रितेशवा की पोजीशन तो धोबी के कुत्ते के माफिक हो गई। न घर का रहा न घाट का। मतलब? परसों से सपना पाले था कि मामा अमरकांत के मरने के बाद राजगद्दी पर बैठेगा, लेकिन राजगद्दी पर आके बैठ गया विजयकांत, तिल मिला के रह गया। और ऊपर से विजयकांत उस पर मालिक की तरह हुक्म चलाने लगा। यही उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसमें तुम कौन सा तीर मार लिए? बस यही बात का फायदा उठाया, उसको बैठा के ठीक तरह से समझा दिया। पावर और पोजीशन चाहिए तो बस एक ही रास्ता है। और वो मान गया? अंधे का चाहिए, 2 आंखें, वो उसको मिल गई, अब और क्या चाहिए? ए, चाय लेके आओ। एक चाय लो, मलाई मार के। ठीक है, फिर बुलाओ इसको यहाँ। जब
लंका ढाना है तो विभीषण से मिल ही लेते। भैया की बातें, विजयकांत तो गया काम से। श्री राम जय जय राम। सर गवर्नर साहब चार्ज लेने जा रहे हैं। आपका पोजीशन के बारे में पूछ रहे थे और वो राधे मोहन वो मिलने जा रहा है उनसे। राधे मोहन मिलने जा रहा है? कब? आज दोपहर में। क्या? तुम एक काम करो, जल्दी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। जाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस? डोंट वेस्ट टाइम। 1 घंटे के अंदर पूरा मीडिया यहाँ होना चाहिए लंच से पहले। जाओ अरेंज। जाओ। जी सर। जाओ। जयराम जी के गवर्नर साहब। नमस्कार नमस्कार। और सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और आपके अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ा। एनीवे, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या है सर, आप खुद ही देख लीजिए। मौजूदा सरकार से असंतुष्ट 15 विधायकों का पत्र है आपके नाम। वे सभी सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहते हैं। सबों का दस्तखत भी है इस पर। तो वैसे आप चाहें तो हम सबकी परेड भी करा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अब सबकी जरूरत नहीं। मतलब? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खास मकसद से बुलाई गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हमने त्याग पत्र दे दिया। लेकिन सर, आपने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया? सर, क्या आला कमान का कुछ दबाव था आपके ऊपर? Mr. CM had dissidents demanded your resignation. But what's the problem, sir? मैंने सुना कुछ असंतुष्ट विधायकों ने आपको परेशान कर रखा था। अरे लिसन टू मी, हमारी बात तो सुनिए भाई। आपके माध्यम से हम इस प्रदेश की जनता को ये बता देना चाहते हैं कि ये त्याग पत्र हमने अपनी मर्जी से दिया, किसी के दबाव में नहीं दिया। क्योंकि मुख्यमंत्री सतीश कुमार ने आज तक किसी दबाव में कोई काम नहीं। भूमिका नहीं, कारण बताइए मुख्यमंत्री। अरे वही तो बता रहे हैं भाई, सुन तो लीजिए। इस प्रदेश में क्रिमिनल और माफिया का आधिपत्य हो गया था। हमने उसको जड़मूल से नष्ट करने का बहुत प्रयास किया और हम इस प्रयास में असफल रहे। बस इसी स्थिति की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हम ये त्याग पत्र दे रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन सर। विजयकांत जी के हवेली पर कितना खुशियां मनाई जा रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से आए हुए हैं, बड़े बड़े नेता। उनमें से पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर राधे मोहन जी भी आए हुए हैं। कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि क्या होने वाला है जब विजयकांत जी यहाँ पे आएंगे। तब तक इंतजार कीजिए, हम पल पल की खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। हम पूरे घटनाक्रम पे नजर रखे हुए हैं। महाराजगंज से कैमरामैन अभिषेक। तो देखिए बाहुबली विजयकांत जी के घर पे कितना खुशियां मनाई जा रही है। लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। निकम्मी सरकार अपनी करनी से गिर गई और अब इस प्रदेश में बनेगी आपकी हमारी सरकार। और उस सरकार के मुख्यमंत्री होंगे आपके हमारे चहेते
राधे मोहन जी। राधे मोहन जिंदाबाद, 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 राधे मोहन जिंदाबाद। ये फैसला हमारा है, बाहुबली विजयकांत का। बाहुबली जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद। अगर आप लोग को किसी से भी किसी तरह का कोई कष्ट परेशानी है तो अब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने का कोई जरूरत नहीं है। आज से महाराजगंज की जनता को पूरा न्याय मिलेगा और न्याय करेंगे हम, बाहुबली विजयकांत। विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, बाहुबली जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद। इसका मतलब है पूरे महाराजगंज में आपकी समानांतर सरकार चलेगी। विधायिका और न्यायपालिका दोनों के सर्वे सर्वा आप बन बैठेंगे अपनी मर्जी से। बनना ही पड़ेगा, यहाँ के जनता जनार्दन के भलाई के लिए। आप ही बताइए कितना गरीब गुरबा को सही समय पर न्याय मिल पाता है। अदालत का चक्कर काटते काटते जिंदगी खत्म हो जाता है। आप ही बोलिए, सही है कि नहीं? अरे यूं कोई कहने की बात है? सारा लोग जानता है कि अदालत का हिसाब किताब क्या होता है। दौड़ते दौड़ते गोल घिसा जाता है। और क्या? ये वकील, पेशकार, मुंशी पैसा छींटते छींटते यही सब चल रहा है। विजय भैया ठीक ही कह रहे हैं। विजय भैया जिंदाबाद, बाहुबली जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, बाहुबली जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद। क्यों संपादक जी, जिंदाबाद। जवाब मिल गया आपको कि और कोई सवाल पूछना बाकी रह गया है? पूछने को तो बहुत कुछ है, सही समय आने दीजिए। उस समय का हमको भी इंतजार रहेगा। अरे दुल्हन, बाहर लोग कुर्सी से नाच रहल बा और तू यहाँ कमरा में बैठ के अनार छिला दाड़ू। अरे जा तनी बाहर का नजारा तो देख के आवा अपन आँख से। जकरा फुर्सत बा उ जाके देखे नाच तमाशा। हमरा तो श्रीकांत के खातिर जूस बनावे के बा। अरे चाहे जितना जूस पिया दे अपन बेटा के, बाकी विजयकांत से कमजोर ही रही हो, देह या दिमाग दोनों में। हाँ चुटकी जी, तू जाके दुल्हन के कमरा ठीक कर दे जा। जी भाई विजयकांत तो आज दिखा देलस पूरा दुनिया के अपन ताकत और दिमाग दोनों। अपन बाप के मौत के बदला ले लेलस सतीश कुमार के सरकार गिराई के। गुणगान पूरा हो गए कि अभी और रामायण बाचे के बा? साच बात तो जहर लगबे करेला, बाकी तू का करबो, तोहरो मजबूरी बा। बेटो ऐसन पैदा कैलू कि दुश्मन से लड़ भिड़े के पहले मैदान छोड़ के लुका गई, माई के अचरा में और बीबी के लहंगा में। बहुत बोलने ली दीदी जी। रउआ विजयकांत के पांव पखारी जाकर हमरा कुछ कहे के नहीं खे, लेकिन हमरा बेटा के बारे में आगे कुछ कहने ठीक ना होगी। पांव पखारे लायक काम तो विजयकांत करबे कैलस। हाँ तो ठीक बा, रउआ यहाँ काहे खड़ा बानी? जाई विजयकांत की आरती उतारी। ये तू नहीं खूब बोला था, तो हर कमजोरी बोला था। आंख रहते गंधारी हो गई बाड़ू। अरे कायदा से तो तोहरा जाए के टीका करे चाहिए विजयकांत के। अपन सलाह अपने पास रखी और जाइए यहाँ से। कहीं ऐसा ना होके कि हमारे मुंह से कुछ ऐसा कहा जाए कि रउआ के बर्दाश्त ना हो। तू ऐसे बतियाबू हमरा से? आए अरे हमार मन हम चाहे जा रही, तू कौन है कतारू हमरा पर हुकुम जतावे वाली? याद रखा हम तो हर पर ननद हैं। हाँ तो ठीक बा, खड़ा रही और माला जपी विजयकांत के नाम के। काका, हमारी पार्टी से वैसे ही कैंडिडेट सबको टिकट मिलेगा जो लोग पहले से पॉपुलर हो अपना क्षेत्र में। और जो विधायक सब हमारे कहने पर सरकार से समर्थन वापस ले लिए, उन सबका क्या होगा? टिकट मिलेगा, बाकी थोड़ा रुला खिला के। मतलब? काका, मौका पर सबका क्या भरोसा, कहीं आगे हमारे साथ भी विश्वासघात कर बैठे तो नहीं। काका, ऐसे लोगों पे शुरू से लगाम कैसे रखना जरूरी है। बहुत जल्दी समझने लगे हो तुम पॉलिटिक्स के भीतर या तो।
वैसे हम राधे मोहन को कह दिए हैं अपने पसंद का प्रत्याशी सबको लिस्ट बनाने वास्ते। काका उनसे कहिए उस लिस्ट में ऐसा कोई नाम नहीं रहना चाहिए जिसका कभी भी बब्बन लाल से कुछ लेन देन रहा हो। कभी भी। कहा दीदी कोनो खास काम के हम लोग बोलेली सर? हाँ, तोरा चेहरा देख के जतरा बनावे के रहे। कोनो पहाड़ टूट गइल बा का? कि तोहार दर्शन दुर्लभ हो गइल बा? अरे ना, विधायकन के खोजे में लागल बनी। साल भेटाते नहीं खसन कहाँ गइले से। हाँ, दिन रात एक कर देलस। बाकी नतीजा का निकलल? सरकार गिर गइल और तू लोग तमाशा देखते रह गइल। एकदम बेकार बा दुन्नो भाई। अरे दीदी तब हम क्या करी? हम विधायक बनी का सरकार बचा ली। चुप कर। अरे हमरा के तो अचरज होता का हो गइल बा तोरा लोग के खून के। सारा हवा निकल गइल विजयकांतवा के सामने। बिंदा कहाँ बा? कोनो मीटिंग में गइल बा शायद। बड़ा जरूरी मीटिंग होता। कल्लू के अड्डा पे बैठ के दिन रात दारू पियत रहा। यह जरूरी काम बा ओकरा। अरे जा ओकरा के लेके आवा। हमरा के दुन्नों भाई से बतियावे के बा। जरूरी बा? अरे कहनी ना के बतियावे के बा। दिमाग में ना घुसला का? लेके आवा ओकरा। सही कह गया है पूर्णिया से। बहन के घर में भाई कुत्ता, ससुर के घर में जमाई कुत्ता। अल्लाह जिंदगी भर जी हुजूरी करते रहे तक कुछ नहीं। ये को गलती कर दिए तो कहते हैं दे चोर है, काम चोर है। सही कहते हैं भैया, 16 आना सही। देह गला दिया अब अपनी बहन के खातिर। पेगवा बनाओ ना। शर्म नहीं है कहा? स्टैंडर्ड गिर गया है तुम्हारा। यहाँ कलुआ के अड्डा पे बैठ के फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे हो। अरे लानत है तुम पर। हम कुछ करते हैं सो तुमको क्या मतलब है? यहाँ कहाँ है? दीदी बुलाइए, चलो। बुलाई है तो बुलाने दो। हम किसी का गुलाम उलाम ना है। जब मन करेगा तो आवेंगे, जब मन न करेगा तो ना आवेंगे। जाकर बोल दो दीदी को। चलेगा प्यार से तू? है चल उठ चल। अरे हिम्मत से चले, चल चले। हाथ उठा कर। हाथ उठा कर साला। तुम बचा के ऐसा या तो खोला दबा देंगे ना तो बचेगा नहीं। बोल पड़ते हैं भैया, सगा भाई होती। साले तुम बोल रहे हो भाई नहीं होता साला, कब तक गिर गया होता तुम? साला भाई का साला दीदी क्या है बुला के। अरे ठीक है साला मार देंगे रे। और बात मत मान न भोसड़े साला। साले घर से निकाले थे उस समय कौन था? हाँ भाई। क्या बोला गवर्नर? गवर्नर साहब तो बोल दिया है अगला 6 महीने तक चुनाव संभव नहीं है। इतना भाग तो, इतना जोर तो साफ साला चौपट है। मतलब 6 महीनों तक राष्ट्रपति शासन? हाँ। आपका होगा काका? हाँ? इसमें टेंशन लेने वाला कौन बात है? ये 6 महीने का उपयोग करेंगे हम, पूरा सदुपयोग। मतलब 6 महीना बहुत है सही प्रत्याशी चुनने, आ जनता के बीच उसका मजबूत पोजीशन बनाने वास्ते। पब्लिक का बीच ये संदेश जाना चाहिए कि हमारा कैंडिडेट बाकी सब पार्टी से बढ़िया है, हर बात। समझे आप? इस बीच पूरा प्रदेश में ये बात फैल जाएगा कि हम लोग कितना पावरफुल हैं। बात बिल्कुल सही है। बस एक तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। कुछ बढ़िया विधायक लोगों को अपने साथ मिलाना होगा, चाहे वो पहले से किसी भी पार्टी में रहा। पहले उनको समझाना होगा अपना पार्टी से जुड़ने का फायदा। बिना टॉफी बिस्कुट दिखाए तो आजकल का बच्चा सब भी पास नहीं आता। अरे तो उसमें चिंता का क्या बात है? अपने राधे मोहन जी है ना उस वास्ते। शुभ से शीघ्रम। बस अब ये निकलते मोर्चा संभालने के लिए। प्रणाम। प्रणाम।
छुट्टी मिलल तोहरा? अपन बोरिया बिस्तरा बहन और जो चैनपुर, ये हमारा ऑर्डर बा। जो यहाँ से। हाँ धर्मेंद्र बोलो। मुलाकात तय हो गया है। आज रात को 9 बजे चौक नाका पे आके मिलिए। ठीक है, हम आ जाएंगे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन रितेश के बारे में भी हम लोग को कुछ सोचना चाहिए। मतलब इधर देख रहे हैं कि काम धाम में उसका पहले जैसा मन नहीं लग रहा है। तो उस दिन हम कुछ बोल दिए, इसी से वो नहीं, वो खास बात नहीं था। असल में जब से तुमने बिजनेस संभाला है, उसके जिम्मे करने धरने में कुछ रह भी तो नहीं गया। अरे काका, उनके तो नाक पर गुस्सा रहता है। बिजनेस कहाँ देखेंगे वो? जब देखो आँख फाड़े फाड़े। देखो बाबू, उसका तो शुरू से ही ऐसा स्वभाव रहा है। बाप का साया बचपन में उठ गया, अब महतारी को तो बस आग लगाना आता है। बाप महतारी से ही ना संस्कार लेता है आदमी। सही कह रहे हैं काका, हमारा बचपन भी तो जानते हैं आप। अगर माँ हमको सिखाई समझाई नहीं होती तो आज हम भी एकदम उन्हीं की तरह। तुम्हारे जैसा लायक बेटा कम होता है। अरे लेकिन क्या करें, भला है बुरा है जैसा भी है, रितेश है तो इसी घर का। हमारे भैया भी उसको बड़े बेटे जैसा ही मानते रहे। जानते हैं काका, तो कहिए क्या करना चाहिए? बिजनेस का कुछ जिम्मेवारी रितेश के सर पर भी होना चाहिए। उससे तुम्हारा बोझ भी कम होगा और रितेश को भी लगेगा कि हमको पूछा जा रहा है। का ठीक है काका, हमको कोई एतराज नहीं। बुलाइए उनको, जो आपको उचित लगता है सौंप दीजिए। ए लखन। जी बाबा। जाके रितेश भैया की खबर कर, हम बुलाता नहीं। रितेश भैया तभी बाहर गए बड़ा। बाहर कहाँ? अभी जाते वक्त पूछनी है तो कल तबीयत ठीक नहीं थे, डॉक्टर के लगी जाता नहीं। ठीक है, तुम जाओ, हम कल अपने उनसे भेंट कर लेंगे। काका आप कह दिए तो हम बात कर लेंगे। कहा सुनी माफ साहब। आइए, स्वागत है। सॉरी, रूल। भरोसा रखिए। चलिए।
आ जाओ। जीजा उत्तन खत्म कर दे साले को। मान गए रितेश, कनपट्टी से रिवॉल्वर सट गया। तनिको जगह से हिले नहीं। असली मर्द हो तुम। जीवट आदमी है, जीवट। रितेश भाई 1 मिनट तो लगा होगा। ये हीरा जवाहरात से भला हम तुमको धोखा देंगे हैं? उत्तन जी, सबको बाहर लेके जाओ। हम रितेश बाबू से अकेले में बात करेंगे। गुप्ता जी बैठ। दुलारी, अरे देखा क्या आइल बा? आवा, चाय पानी नाश्ता लेके आवा। रितेश बाबू आइल बारे। आवा आवा दुलारी। अरे आइबू देखबू क्या आइल बा? रितेश बाबू, जिंदगी में पहली बार अच्छा काम कहीं नहीं है रवा। रितेश बाबू लो। ये सब का देखा तारा बेटा? आज से ही घर के अपना ही घर समझो और हमरा के अपन माई जैसन इत्मीनान से बैठा। रितेश, पहला बार इस घर में आए हो, बोलो कौन सा ऐसा तोहफा दें कि जिंदगी भर याद रहे? अरे हम तो पहले से ही सोच के बैठल बानी। सीताराम से कहीं कि अपन कुर्सी छोड़ो, अब वहां से चुनाव रितेश बाबू लड़िए। ओहो, बहुत बढ़िया। अरे सीताराम विधायक के चुनाव हमरा बलबूता पे तो जीत ले आई। अब ओकर पत्ता साफ। अब एमएलए रितेश बाबू के कहानी शुरू। कुछ नहीं रवा। अब बबुआ के बड़का काम करे खातिर बुलावने हई तो इनाम भी तो बड़का देवे के चाहिए नु। हाँ। मुंह मीठा करी बबुआ। भगवान चाहिए तो बहुत जल्द विधायक बन जाए। रितेश, हम वचन देते हैं कि नारायणपुर से अगला विधायक तुम ही होगे। अब बनेगी बात। हम आपका काम आएंगे और आप हमारा काम आइएगा। दोनों शक है। भरोसा रखो, भरोसा। तुम्हारे रास्ते का कांटा बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। उसी दिन का इंतजार है हमको।
कच के मारना ब्रेक हो जाएगा तो पान वाले लोगों पान लगाइए क्या पुरानी जर्दा डालकर जल्दी क्या है साला तुम्हारा मुंह में बड़ा चिकन है हम लोग तुमको दिखाई नहीं देता हाँ बताओ बताओ हाँ बाबू 3 सिगरेट बेंसन हेजेस भेजना ऑयल में ऐसा मस्त चीज रखा है ना अरे देखा अभी बता देगा अरे आजकल का लड़का सबको देखिए पढ़ाई के नाम पे खाली गुंडागर्दी बस। अरे तो और करना का है बड़का बाप का बिगड़ल बेटा है इस दिन भर मटर गश्ती करेगा रात को मुर्गा का टांग करीना अरे बुढ़बा करीना नहीं है तो कटरीना अरे भाई गार्जियन का भी तो 2 नंबर का कमाई है उसका निकासी का भी तो व्यवस्था होना चाहिए। क्या हुआ जल्दी से कर भेज। देखो बेटा ये रेत ऐसे बात मत करो सिगरेट पान चाहिए तो यहाँ आके ले लो हमारे पास आदमी नहीं है। आदमी नहीं है अरे तो औरत रख लो हम लोग का काम भी चल जाएगा और तुम्हारा धंधा भी आ सही कह रहे कभी सुनो बेटा सुनो 12 साल से गांधी चौक में हमारा पान ठेला जमा हुआ है बड़ा बड़ा मंत्री लोग आता है लेकिन आज तक इतना बदतमीजी से कोई बात नहीं की। अरे पानी वाले को गुस्सा आएगा बढ़ के पैसा दे पैसा दे पैसा दे पैसा दे सठी आ जाएंगे सठी दे देते हैं पैसा लो सॉरी सर लाइए सिगरेट पान लाइए कितना हुआ पान सिगरेट मिला के 20 रुपया 20 रुपये अरे हमको नहीं दोगी तो क्या अचार डालोगी हद हो गया यार तू छोड़ मुझे मैं आज बताती हूँ लोगों को छोड़ ना प्लीज यार तो हमारे साथ भैया तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है हाँ ये बाइक पे बैठे बैठे गाँव लोगों को छेड़ते रहते हैं हाँ सपने समझते क्या अपने आप को तुम लोग घर पे क्या माँ बहन नहीं है। अरे माँ बहन तो है तुम्हारे जैसी बीवी नहीं है हमारे घर में। चलो यहाँ से ये लोग बहुत बदतमीज है ना। चलो चलो अरे आइए अभी बदतमीजी देखी कहाँ आपने आइए बदतमीजी तुम्हें ना क्या तुम क्या समझते हो अपने आप को हाँ क्या समझते हो किसी दिन रात को फार्म हाउस पे आइए समझा देंगे क्या कुमारी बड़ा गजब का स्पर्श है इसका अब हम स्पर्श करूंगा इसको मोटरसाइकिल से नहीं बैठेंगे तो क्या कर लेंगे करेंगे छोड़ो मुझे दूर हटो छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ दीजिए। अब कौन है ये जानना बाकी है भाई जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक कैसे जानेंगे आप कौन। लगता है शहर में नया है रंजन सिन्हा एमएलए का बेटा हूं मैं। इतना बड़ा आदमी का बेटा है आप अब इससे तो कोई शान में आपको गुस्ताखी हो जाता। अच्छा कि आप बता दिए अब आपका इंट्रोडक्शन हो गया है तो हम अपना भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम इस शहर में नए आए हैं हम इस शहर के नए एसपी एसके सिंह। काफी है इतना इंट्रोडक्शन या और बताएं। देखिए आपको गलत कर रहा है ना बड़ा गलत कर रहा है बड़ा साले को बना मुर्गा कोई ना आया यहाँ पे। हाँ सर एक टिप टॉप सैलून में रही है उस तरह ले क्या अभी लेके आता हूँ सर करो अभी लेके आता हूँ सर। क्या कदम यार घुमाओ शहर में पूरे के पूरे बाप का पैसा में साला अय्याशी सुस्ता है चश्मा गिरा बहन बेटी में फर्क नहीं समझ में आता तुमको साला करम मिला साला का
इन सबका मुंडन करके गंजा करके शहर में घुमा के आना। इनका नहीं छोड़ेगा। पान नहीं खाते हम। चलिए जाइए आप, चलिए आप लोग भी जाइए। बेमतलब का भीड़ मत लगाइए यहाँ पे। और आज के बाद यहाँ पे कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम हैं यहाँ के नए एसपी एसके सिंह। मुंडन करा के छोड़ दो इनको। लगता है महाराजगंज का किस्मत बदलने वाला है। पहली बार मर्द एसपी आया है। मार के हवा निकाल दिया सब। हवा नहीं, पूरा पंचर ही कर दिया। बहुत बड़ा गलती हो गई। घर में काम मुंह दिखाएंगे। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? देख रहे हो आपने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। शरीर भीतर से टूट गई बादुले। अब तो कुछ नीके नहीं खिलागत। भूखो प्यासो नहीं खिलागत हमरा। ऐसे कैसे चलेगा माँ? आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। हमार जिंदगी में का रखल बा। जो दिन से साहब दुनिया से गईलन, हमरा खातिर तो सब खत्म हो गई। ऐसे मत कहिए माँ। इस घर को अब भी आपकी बहुत जरूरत है। और श्री को तो आप देख ही रही है, उसे जैसे इस दुनिया से बैराग ले लिया हो। उनकी तो चिंता बा, पढ़लन लिखलन सब कुछ कैलन, बाकी दुनियादारी न सीख पाई। माँ लेकिन अब तो उन्हें समझना होगा, अब वो अकेले नहीं है, किसी और की भी जिंदगी उनके साथ जुड़ी है। अगर दुनिया से बैरागी लेना था फिर शादी क्यों की उन्होंने? दुल्हन ऐसे न बोला। तो घर के लक्ष्मी हा, अभी तोहार जिम्मेदारी हा कि ओकरा समझा बुझा के रास्ता पे लावे। मरद जात बहरा के काज देखेला, बाकी घर परिवार की जिम्मेदारी तो औरत के होला। दुल्हन औरत के बहुत त्याग करे पड़ेला घर परिवार खातिर। हमरा माना तो बम्बई जाए के विचार मन से निकालता। देखा अब हम कितना दिन जिंदा रहे, तोरे के संभाले के हुई ई घर संसार के। दुल्हन अब तो घर में मन लगावा और हमरा के मुक्ति दा। काय ठोक रहे हो? श्रीकांत बाबू की चिट्ठी आई है बम्बई से। हाँ, तुमको कैसे पता? अरे हमको ना पता होगा तो तुमको पता होगा। 24 घंटा में 18 घंटा इधर ही कोठी पे रहते हैं और बाकी के 6 घंटा बाकी 6 घंटा तेरे मैया के कोठा पे रहते हैं, समझा? चल पेन पेपर ला। हाँ ले पकड़, निकल यहाँ से। शुक्रिया भैया। श्री भैया, राउर चिट्ठी बम्बई से। क्या हुआ श्री? श्री, तुम्हारी तो सारी छुट्टियां खत्म हो गई। तुम्हें कंपनी ने 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है नौकरी ज्वाइन करने का। श्री,
तुम्हें जाना होगा। आफ्टर ऑल इतने बड़े कंपनी में तुम्हें नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है। लेकिन अभी मुंबई जाना इट्स नॉट पॉसिबल निशा। तुम तो देख रही है सिचुएशन घर की। श्री, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ कि तुम्हें जाना तो होगा, पर अभी घर और माँ को छोड़कर जाना इट्स। श्री, अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया ना तो तुम्हारी सर्विस खत्म। और वैसे भी यहाँ सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगी तो मैं यहाँ खुद रुक जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, एज यू विश। कहा रे ललन, इन्हें कहने से उतारे? श्रीकांत भैया का चिट्ठी आया था बम्बई से, वही देने गए थे। चिट्ठी? केकर चिट्ठी? उनकर बॉस का, बम्बई से। इस बार बुलाए हैं हफ्ता 10 दिन के अंदर, और इस बार नहीं गए ना, इस बार नौकरी ये खत्म समझ। मतलब श्रीकांत जा रहल बा? हाँ, उनका बात से तो ऐसा ही लग रहा था। ठीक बा, तू जा। ठीक। एकर मतलब निशा भी जाई यहाँ से। जा करमजली, जितना जल्दी जाई यहाँ से उतना बढ़िया। बहुत रौब दिखावे लागल रहे ना। हे ठाकुर जी, बढ़िया इलाज कैली ही सहीरी रामचांदी के। जय हो ठाकुर जी, जय हो। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली किए बोले बोली, पैदा कर दे खलबली। कर हिम्मत आंख मिला